हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से ये जो हैप्पी प्रिंस है वो अपनी तलवार की जो रूबी है वो निकाल के दे देता है और फिर वो एक यंग प्ले राइट को जब देखता है उसके पास में ईंधन नहीं है, ठंड इतनी है, आग जलाने के लिए उसके पास ईंधन नहीं है और उसको नाटक कंप्लीट करना है। तो वो बोलता है कि मेरी जो आंखों में नीलमणि है तुम उसको ले जाओ, वो स्वेलो को बोलता है। तो इसके बाद में हमें पढ़ना है। तो स्वेलो क्या आंसर देता है देखते हैं। डियर प्रिंस सैड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि डियर प्रिंस कि प्रिय राजकुमार, प्रिय प्रिंस, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगन टू वीप, और वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसके अंदर पिटी है, दया की भावना है कि वो आंखों को कैसे निकालेगा। तो वो बोलता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, डू एज आई कमांड यू, कि वैसा ही करो जो मैं तुम्हें कमांड देता हूँ, जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तुम वैसा ही करो। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन गैरेट, कि सो इसलिए द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई, कि उस राजकुमार की आंखों को उस स्वेलो ने, उस अबाबिल ने प्लग्ड आउट यानी निकाल लिया। एंड फ्लू अवे मतलब उसकी आंखों के अंदर जो नीलमणि थी उसको निकाल लिया। एंड फ्लू अवे द यंग मैन्स गैरेट, और उस युवा आदमी के गैरेट की तरफ वो उड़कर गया। उस युवा आदमी की जो अटारी थी वहां पे उड़ करके गया। इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, कि इट वॉज इजी मतलब ये आसान था, इनफ टू गेट इन मतलब अंदर प्रवेश करना है वो आसान था, पर्याप्त आसान था। एज क्योंकि देयर वॉज ए होल इन द रूफ, की छत में एक होल था इसलिए अंदर प्रवेश करना है वो इजी था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, कि थ्रू दिस इसके माध्यम से ही डार्टेड मतलब अंदर गया, वो अंदर घुस गया उस छेद के माध्यम से। एंड केम इनटू द रूम, और वो कमरे में आया। द यंग मैन हैड हिज हेड buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wing, and when he looked up he found the beautiful spires lying on the withered violet, कि द यंग मैन, जो यंग मैन था, जो युवा आदमी था, हैड हिज हेड उसने अपने हेड अपने सर को, ब्यूरिड यानी दफनाए हुए था, लिए हुए था, इन हिज हैंड्स कि अपने हाथों के अंदर अपने सर को वो लिए हुए था, अपना सर है वो हाथों के बीच में रखे हुए था। सो इसलिए ही डिड नॉट हियर, वो हियर मतलब सुन नहीं पाया, सुन नहीं सका। द फ्लटर यानी जो फड़फड़ाहट थी ऑफ द बर्ड्स विंग, कि उस पक्षी के जो विंग थे, पंखों की फड़फड़ाहट को वो नहीं सुन पाया था। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल स्पायर, तो उसने उस सुंदर जो सफायर था, जो नीलमणि थी उसको पाया। लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, कि उस मुरझाए हुए नीले फूलों के पास में नीलमणि, सुंदर नीलमणि को पड़े हुए उसने पाया जब उसने ऊपर देखा तब। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड, वो बोला कि आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, कि मेरी जो अप्रिशिएटेड है, प्रशंसा है वो शुरू हो गई है। वो ऐसा सोचता है कि लोग है वो मेरी प्रशंसा करनी उन्होंने शुरू कर दी, मतलब मेरी प्रशंसा है वो शुरू हो गई। ही क्राइड, वो बोला। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, कि ये किसी ग्रेट एडमायरर से है, मतलब किसी ग्रेट एडमायरर ने, किसी बड़े प्रशंसक ने मुझे ये दिया होगा, ऐसा वो सोचता है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले है वो फिनिश कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो एकदम हैप्पी है वो दिखाई दिया, खुश दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन जो स्वेलो था, जो पक्षी था, वो फ्लू डाउन मतलब उड़ा, कहाँ पे, एक हार्बर की तरफ, मतलब बंदरगाह पर वो अबाबिल है वो अगले दिन उड़ा, बंदरगाह पे गया। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग, ही सेट ऑन वो बैठा किस पे, जो लार्ज वेसल यानी जो बड़ा जहाज था, उसके मेस्ट यानी उसके मस्तूल के ऊपर। तो अगले दिन जब वो बंदरगाह पे पहुंचा तो वो एक जो बड़ा सा जो जहाज था, विशाल जो जलपोत था, वेसल था, उसके मस्तूल के ऊपर वो बैठ गया। एंड वॉच द सेलर, और सेलर्स यानी जो नाविक थे उनको वर्किंग यानी काम करते हुए उसने देखा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो, स्वेलो है उसने चीखा, उसने तेज आवाज में बोला कि आई एम गोइंग टू इजिप्ट, कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, मैं मिस्र जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने भी, माइंडेड मतलब ध्यान नहीं दिया, नो बडी माइंडेड मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड वेन, और जब, द मून रोज चंद्रमा जब निकला, चंद्रमा जब बाहर आया, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास गया। तो वो आदमी वो बोला कि आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें अलविदा करने के लिए आया हूँ। ही क्राइड, वो बोला। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, कि क्या एक रात और तुम मेरे पास नहीं रुक सकते। विल यू नॉट स्टे, क्या तुम नहीं रुक सकते, विद मी मेरे साथ, वन नाइट लॉन्गर एक रात और, कि क्या एक रात और तुम मेरे पास नहीं रुक सकते हो। तो वो बोलता है इट इज विंटर, की सर्दी आ गई है, ठंड का टाइम आ गया है, विंटर आ गई है। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने उत्तर दिया। एंड द स्नो विल सून बी हियर, कि यहाँ शीघ्र ही क्या हो जाएगी, स्नो हो जाएगी, बर्फबारी होने लग जाएगी।
इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल लाइज इन द मड एंड लुक लेजिली अबाउट देम। कि इन इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर, द सन इज वार्म, कि सूर्य है वो वार्म है, एकदम गर्म है, ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, की हरे पाम ट्रीज के ऊपर, हरे ताड़ के वृक्षों के ऊपर सूर्य है वो गर्म है, मतलब सूर्य की गर्मी है। एंड द क्रोकोडाइल, और जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, वो लाइज इन द मड, वो मड में पड़े हैं, मिट्टी में पड़े हैं। एंड लुक्ड लेजली, और एकदम लेजली मतलब आलस के साथ में, सुस्ती के साथ में वो अबाउट दे, मतलब अपने चारों ओर वो देखते रहते हैं। मतलब वहां पे गर्मी और यहाँ पे अब स्नो है वो शुरू हो जाएगी, विंटर है वो आ गई। इन द स्क्वायर बिलो सैट द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल। कि इन द स्क्वायर बिलो, कि स्क्वायर बिलो के अंदर, मतलब नीचे स्क्वायर यानी जो चौकोर, कि हैप्पी प्रिंस ने कहा कि नीचे चौकोर मैदान में देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल, कि एक छोटी सी मैच गर्ल यानी माचिस बेचने वाली लड़की है वो स्टैंड यानी खड़ी है। शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, कि शी हैज लेट हर मैचेस, उसने अपनी जो मैचेस है वो फॉल यानी गिरा दी, इन द गटर, कि गटर के अंदर उसने अपनी माचिस है वो गिरा दी। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी की सारी स्पॉइल्ड हो गई है, बर्बाद हो गई है, मतलब सारी माचिस है वो खराब हो गई है। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज क्राइंग, कि हर फादर विल बीट हर, उसके फादर वो उसको बीट यानी मारेंगे, इफ यदि शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वो सम मनी यानी कुछ धन है वो घर में, अपने होम में, ब्रिंग यानी लाना, कि यदि वो घर में कुछ धन है वो घर में अगर नहीं ले जाती है तो उसके फादर उसको मारेंगे। एंड शी इज क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज नो शूज, कि उसके पास शूज नहीं है। और स्टॉकिंग मतलब जुराब, तो वो बता रहे उस लड़के की हालत कैसी है कि उसके पास शूज नहीं है, जूते नहीं है, और नई स्टॉकिंग है, नई जुराब है। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसका जो छोटा सा हेड है, सर है, वो भी बेयर मतलब नंगा है, मतलब उसके सर के ऊपर टोपी भी नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, कि प्लक आउट माई अदर आई, मेरी जो दूसरी आंख है उसको प्लक आउट यानी उसको निकाल लो, एंड गिव इट टू हर, और वो उसको दे दो, उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके फादर है वो उसको मारेंगे नहीं, अगर ऐसा कर दोगे तो उसके पिता उसको बीट नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। तो वो बोलता है कि आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, कि मैं एक रात तुम्हारे पास और रुकूंगा। सैड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी जो आई है उसको प्लक आउट नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी दूसरी आंख है वो नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, कि यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड, तुम एकदम ब्लाइंड हो जाओगे, देन फिर मतलब मैं तुम्हारी अगर आंख दूसरी भी निकाल लूंगा तो तुम एकदम है वो ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। तो वो राजकुमार बोलता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, डू एज आई कमांड यू, कि वैसा ही करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, कमांड देता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट, कि सो इसलिए ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, उस राजकुमार की दूसरी आंख को उसने प्लग्ड आउट मतलब उसको निकाला, उस राजकुमार की दूसरी आंखों को भी उसने निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और इसके साथ में डार्टेड डाउन मतलब नीचे की ओर गया, उसे लेकर के वो एक तरीके से चला, उस आंख को लेकर के, नीलमणि को लेकर के वो चला। ही स्टूड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, ही स्टूड होता है तेजी से गुजरना, पास द मैच गर्ल, के उस मैच गर्ल के पास से वो तेजी से गुजरा, उस माचिस बेचने वाली लड़की के पास से वो तेजी से गुजरा। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, एंड स्लिप्ड मतलब रख दिया, द ज्वेल उस ज्वेल को, उस नीलमणि को, इनटू द पाम, पाम होती है हथेली, ऑफ हर हैंड की उसके हाथों की हथेली पे उस ज्वेल को, उस नीलमणि को उसने रख दिया। अब वो लड़की बोलती है व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, कि कितना लवली, कितना प्यारा ये ग्लास का, कांच का टुकड़ा है, कि ये कांच का टुकड़ा है वो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, वो लिटिल गर्ल है वो बोली, छोटी लड़की बोली। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हुए घर की तरफ रैन यानी दौड़ी। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर वो जो स्वेलो था, अबाबिल था, वो वापस से प्रिंस के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, उसने कहा कि यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सो इसलिए आई विल स्टे विद यू, मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा, ऑलवेज हमेशा, कि अब तुम एकदम अंधे हो गए हो, ब्लाइंड हो गए हो, तो मैं तुम्हारे पास हमेशा रुकूंगा। अब वो बोलता है नो लिटिल स्वेलो, की नहीं छोटे स्वेलो, सेड द पुअर प्रिंस, उस पुअर प्रिंस ने कहा, बेचारे राजकुमार ने कहा, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, कि तुम्हें इजिप्ट है वो चले जाना चाहिए, कि अब तुम जो इजिप्ट है, मिस्र है, वो तुम चले जाओ। तुम मस्ट मतलब जो कन्फर्म के लिए कोई चीज पे जोर देते हैं तब आता है। तो वो स्वेलो बोलता है कि नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, कि नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रुकूंगा। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा।
एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो प्रिंस के फीट के ऊपर सो गया, उस राजकुमार के पैरों के पास है वो सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange land. कि all the next day, अगले पूरे दिन he sat on prince's shoulder, कि वो उस राजकुमार के कंधे पे बैठा रहा, and told him stories, और उसको कहानी है वो बताता रहा, of what he had seen in strange land, कि उन अजीब लैंड पे, जमीन पे, भूमि पे, कि उन अजीब या फिर स्थानों पे जो कुछ भी उसने देखा था उसकी स्टोरीज को वो उसे बताता रहा, उस राजकुमार को बताता रहा, जो वहां जहां वो गया था, उन अजीब स्थानों, अजनबी स्थानों की कहानियां। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि प्रिय छोटे स्वेलो, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। कि यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग, कि तुमने बहुत सी मार्वेलस थिंग के बारे में बताया, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बातें तुमने मुझे बताई, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग, लेकिन हर एक चीज से ज्यादा जो मार्वेलस थी, जो आश्चर्यजनक जो बात थी, वो क्या थी, इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, कि महिलाओं और पुरुषों की जो सफरिंग थी, जो परेशानियां थी, जो पीड़ा थी, वो उससे भी सबसे अधिक है वो आश्चर्यजनक थी। देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कि देर इज नो मिस्ट्री, कि इसमें कोई भी रहस्य वो इतना सो ग्रेट मतलब इतना बड़ा नहीं है, एज मिजरी, जैसे कि मिजरी है, परेशानी है, दुख है, कि दुख जितना बड़ा है वो कोई भी मिस्ट्री नहीं है, दुख जितना बड़ा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, कि फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे सिटी के, मेरे नगर के ऊपर से उड़ो, फ्लाई ओवर यानी ऊपर उड़ो, मेरे नगर के, मेरी सिटी के ऊपर उड़ो, लिटिल स्वेलो छोटे अबाबिल, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, वॉट यू सी देयर, तुम वहां जो भी देखते हो वो मुझे बताओ, क्योंकि अब राजकुमार को दिखाई नहीं दे रहा। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज while the beggar were sitting at the gates, कि सो इसलिए द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, वो जो स्वेलो था, अबाबिल था, वो उस बड़ी सिटी के ऊपर से उड़ा, एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, एंड सा, और देखा जो रिच लोग थे, जो समृद्ध थे, मेकिंग मैरी मतलब मौज मस्ती करते हुए, इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, कि अपने सुंदर घरों में जो समृद्ध लोग थे, धनवान थे, उनको मौज मस्ती करते हुए देखा। While the beggars were sitting at the gate, जबकि जो बेगर्स थे, भिखारी थे, वो गेट के ऊपर ही बैठे थे, दरवाजे पर बैठे थे। He flew into dark lane and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. He flew into dark lane, वो डार्क लेन के अंदर से उड़ा, मतलब जो अंधेरी जो लेन थी, गलियां थी, वहां से वो उड़ा। एंड सा, और उसने देखा व्हाइट फेसेज, मतलब जो सफेद चेहरे थे उनको देखा, ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चों के जो सफेद चेहरे थे उनको देखा। आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, की ब्लैक स्ट्रीट यानी अंधेरी गली के अंदर, जो अंधेरी सड़कें थी वहां पे, लिस्टलेसली मतलब लुकिंग आउट लिस्टलेसली, मतलब एकदम शिथिल भाव से, एकदम ठंडे भाव से, अंधेरी गलियों के अंदर, अंधेरी सड़कों के ऊपर भूखे बच्चों को सफेद चेहरे के साथ उसने देखा। मतलब जो सफेद चेहरे कैसे, जब खून नहीं होता है शरीर के अंदर तो बॉडी है वो एकदम व्हाइट सी दिखने लग जाती है, रक्तहीन जो चेहरे हैं वो हो जाते हैं। तो वो उन अंधेरी गलियों के ऊपर से अंदर है वो उड़ा, और उन अंधेरी सड़कों की तरफ एकदम शांतिपूर्वक स्थिर भाव के साथ में भूखे बच्चों के सफेद चेहरों को उसने देखा, गलियों की तरफ देखते हुए व्हाइट फेसेस को देखा। अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉय वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, कि अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज मतलब एक जो ब्रिज था, एक पुल के आर्चवे होता है मेहराब, मेहराब द्वार जो होता है, ब्रिज के नीचे जो अर्धवृत्ताकार जो मेहराब होता है उसकी बात, उसको आर्चवे बोलते हैं। कि अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज, कि एक ब्रिज, एक पुल के अर्ध मेहराब के नीचे दो छोटे बच्चों को, दो छोटे लड़कों को, वर लाइंग इन ईच अदर आर्म, कि एक दूसरे की आर्म यानी एक दूसरे की भुजाओं में, लाइंग यानी पड़े हुए देखा, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए उसने देखा। टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, जो कि ट्राई यानी कोशिश कर रहे थे, अपने आप को वार्म यानी गर्म करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो एक दूसरे को गर्म कर सके, इसलिए वो एक दूसरे की बाहों में वो लिपटे हुए पड़े थे, दो लड़के। कहाँ पे? ब्रिज के आर्चवे के नीचे, मतलब एक पुल के अर्धवृत्ताकार मेहराब के नीचे। तो वो आपस में बात करते हैं बच्चे कि हाउ हैंग्री वी आर, कि हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, यू मस्ट नॉट लाई हेयर साउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन है वो चिल्लाया उन बच्चों के ऊपर। उसने क्या कहा? यू मस्ट नॉट लाई हेयर, कि तुम यहाँ पे नहीं लेट सकते। वो आपस में बोले कि हम कितने भूखे हैं, लेकिन जो वॉचमैन है उसको दया नहीं आ रही, वो बोलता है कि तुम यहाँ नहीं लेट सकते हो। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, एंड दे वॉन्डर्ड, और वो भाग गए, मतलब निकल गए। कहाँ? आउट इनटू द रेन, मतलब बारिश में वो बाहर निकल गए। बाहर बारिश हो रही थी, ठंड का टाइम था, फिर भी वो बाहर निकल गए। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन,
देन फिर ही फ्लू बैक, वो वापस उड़ा, पक्षी जो अबाबिल था वो वापस उड़ा, एंड टोल्ड द प्रिंस, और प्रिंस को उसने बताया व्हाट ही हैड सीन, जो कुछ भी उसने सीन यानी देखा था वो राजकुमार को बताया। अब राजकुमार ने बोला कि आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, कि मैं शुद्ध सोने से ढका हुआ हूँ। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, राजकुमार ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, कि यू मस्ट टेक इट ऑफ, कि तुम इसको उतार लो लीफ बाय लीफ, मतलब इसकी परत, पत्ता जो पत्ता है, पत्ता जो है इसका जो पत्तर जो इसके ऊपर लगा हुआ है, जो फाइन जो परत इसके ऊपर लगी हुई सोने की चढ़ी हुई है, लीफ होता है पत्ता, कि इसका पत्ता है वो तुम इसका टेक इट ऑफ मतलब इसको निकाल लो, एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों को इसे गिव इट मतलब दे दो, ये जो सोना है वो गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, द लिविंग, कि जो लिविंग जो लोग होते हैं, जो जीवित जो लोग होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि सोना है वो उनको हैप्पी बना सकता है, उनको खुश बना सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, कि लीफ आफ्टर लीफ मतलब जो पत्ता जो था ऑफ द फाइन गोल्ड, कि उस शुद्ध सोने का जो पत्ता था वो स्वेलो ने, उस अबाबिल ने पिक्ड ऑफ मतलब उतार लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, कि जब तक कि जो हैप्पी प्रिंस एकदम डल, एकदम नीरस, और ग्रे यानी एकदम काला जब तक नहीं दिखने लगा था, उस फेलो ने उस शुद्ध सोने का पत्ता है वो निकाल लिया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, कि लीफ आफ्टर लीफ मतलब जो पत्ता दर पत्ता जो था उस फाइन गोल्ड का शुद्ध सोने का, ही ब्रॉट टू द पुअर, वो उस पुअर के लिए, गरीब जो लोग थे उनके लिए वो लेकर के गया, मतलब जो सोने का जो पत्ता था वो लेकर के वो गरीब के पास में गया, गरीब लोगों को उसने बांटा। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजर एंड दे लव्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और फिर क्या हुआ था, चिल्ड्रंस फेसेस, जो चिल्ड्रन के जो फेस थे, बच्चों के जो चेहरे थे, वो ग्रू रोजर मतलब एकदम लाल हो गए, एंड दे लव्ड, और वो हंसने लगे, एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो गली में खेलने लग गए। मतलब जब उनको सोना मिला, उनकी गरीबी जब थोड़ी दूर हुई, तो बच्चों के जो सफेद चेहरे थे वो रोज के समान लाल हो गए, गुलाब के समान लाल होने लग गए थे, गुलाबी हो गए, और वो हंसने लगे थे, गली में खेलने लग गए। वी हैव ब्रेड नाउ, कि अब हमारे पास ब्रेड है, रोटी है। दे क्राइड, वो बोले कि अब हमारे पास में रोटी है। फिर देखो क्या हुआ, देन द स्नो केम, फिर स्नो है वो आ गई, मतलब बर्फबारी है वो होने लग गई, बर्फ गिरने लग गई थी। और ये जो स्वेलो जो पक्षी होता है, जो अबाबिल जो पक्षी होता है, वो बर्फ को सहन नहीं कर सकता है, ठंड सहन नहीं कर सकता। तो देन फिर क्या हुआ, स्नो है वो आई, बर्फ गिरने लग गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और स्नो के बाद में फ्रोस्ट जो है मतलब जो ओस है, ओस आई, या फिर जो कोहरा जिसको हम बोलते हैं, तो उसके कोहरे के साथ ओस है वो आने लग गई स्नो के बाद में। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट थी, गलियां थी, वो लुक दिखाई देने लग गई एज इफ, जैसे कि दे वर मेड ऑफ सिल्वर, वो चांदी की बनी हो, मतलब एकदम से व्हाइट सड़कें हैं वो दिखने लग गई थी, स्नो की वजह से, बर्फ की वजह से सड़कें हैं वो एकदम सिल्वर से दिखने लग गई थी। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉय वाज स्कारलेट कैप्स एंड स्केचेड ऑन द आइस, स्केटेड ऑन द आइस, कि एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर, कि प्रत्येक व्यक्ति है वो फर में आने लग गया, मतलब फर पहन के, मतलब उन्हीं कपड़े पहनकर घूमने लग गया। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट, और जो छोटे बच्चे थे वो भी स्कारलेट कैप मतलब जो लाल रंग की जो टोपियां हैं वो पहनी लड़कों ने, छोटे लड़कों ने। एंड स्केटेड ऑन द स्काईज, और आइस के ऊपर वो स्केटेड मतलब स्केटिंग करने लग गए, जो बर्फ का खेल होता है वो वहां पे बर्फ पे, स्नो पे वो करने लग गए। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट हैव द प्रिंस, ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। तो देखो, द पुअर लिटिल स्वेलो, जो पुअर लिटिल स्वेलो था, जो बेचारा छोटा सा जो अबाबिल था, वो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, वो और अधिक ठंडा है वो होने लग गया, उसको ठंड लगने लग गई। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, उसने उस प्रिंस को नहीं छोड़ा, राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, उसको वो बहुत अधिक प्रेम करने लग गया था, तो वो उसे इतना प्रेम करना लग गया था कि उसने राजकुमार को छोड़ा नहीं। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, कि ही पिक्ड अप, वो उठा लेता, क्रम्स यानी रोटी के टुकड़े, आउटसाइड द बेकर्स डोर, कि बेकर के दरवाजे के बाहर, जो मतलब खाना बनाने वाला या जो रोटी बनाने वाला जो बेकर था, उस बेकर के दरवाजे के बाहर वो रोटी के टुकड़े को पिक्ड अप यानी उठा लेता। व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब रोटी बनाने वाला देख रहा नहीं होता था, उस समय वो रोटी बनाने वाले के दरवाजे के बाहर टुकड़ों को उठा लेता। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म, वो अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करता, गर्म रखने की कोशिश करता, बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, कि अपने पंखों को फ्लैपिंग यानी फड़फड़ा करके वो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई,
बट एट लास्ट, लेकिन अंत में ही न्यू, वो जान गया कि ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने वाला था। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू प्रिंस सोलर वंस मोर, कि ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ, कि उसके पास में इतनी ही स्ट्रेंथ थी, इतनी ही ताकत बची थी, टू फ्लाई अप, कि वो उड़े, टू द प्रिंस सोल्डर वंस मोर, कि एक बार वो प्रिंस के कंधों पे उड़कर बैठ सके, इतनी ही जो स्ट्रेंथ था उसके पास में बची थी। अब वो राजकुमार को बोलता है कि गुड बाय डियर प्रिंस, कि अलविदा प्रिय प्रिंस। ही मर्मर्ड, वो मर्मर्ड मतलब वो बड़बड़ाया, बुदबुदाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, कि क्या तुम अपने हाथों पे मुझे किस करने दोगे, राजकुमार को बोलता है। तो राजकुमार बोलता है कि आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, कि आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, दैट की यू आर गोइंग टू इजिप्ट, कि तुम इजिप्ट जा रहे हो, एट लास्ट के अंत में तुम इजिप्ट जा रहे हो, मिस्र जा रहे हो, मैं खुश हूं। लिटिल स्वेलो, छोटे स्वेलो, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, सो आई लव यू। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, कि तुम यहाँ लंबे समय तक रुके, बट यू यहाँ पे तुम लंबे समय तक तुम यहाँ रुके हो, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, कि लेकिन तुम मुझे होठों पे किस करो, फॉर, क्योंकि आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मतलब उसके पास में रुके एक दूसरे के प्रति वो अपने लव को शो कर रहे हैं यहाँ पे राजकुमार और वो स्वेलो दोनों। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो। अब स्वेलो ने कहा कि इट इज नॉट टू इजिप्ट, कि ये इजिप्ट नहीं है, दैट आई एम गोइंग, कि जहां पे मैं जा रहा हूँ ये इजिप्ट नहीं है, मतलब मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। उस स्वेलो ने कहा आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ, मतलब मैं यमराज के घर जा रहा हूँ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज ब्रदर ऑफ स्लीप, कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो स्लीप की ब्रदर है, मतलब नींद का भाई होता है, मौत है वो नींद का भाई है। इज ही नोट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, कि उसने हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस किया, एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया, डेड मर करके, एट हिज फीट, कि उसके पैरों पे मर करके वो नीचे गिर गया। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. At that moment, और उसी मोमेंट, उसी क्षण क्या हुआ, a curious crack, एक विचित्र जो क्रैक की आवाज थी, टूटने की आवाज है वो आई इनसाइड द स्टेच्यू, की स्टेच्यू के अंदर से एक विचित्र टूटने की आवाज है वो उसी क्षण आई। एज इफ, जैसे कि समथिंग हैड ब्रोकन, की कोई चीज है वो टूट गया हो, ऐसी आवाज है वो उस स्टेच्यू के अंदर से आई। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। द फैक्ट इज दैट, कि फैक्ट ये है, तथ्य की बात ये है कि द लेडन हार्ट, कि जो लेडन हार्ट था, जो सीसा धातु जो है उसका बना हुआ जो उसका हृदय था, हैड स्नैप्ड राइट इन टू, वो दो भागों में टूट गया था, मतलब उसका शीशे का जो हृदय था वो एकदम बीच में से टूट गया। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट, इट सर्टेनली, ये निश्चित रूप से क्या था, वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट, कि ये भयानक एक कठोर फ्रोस्ट था, एक ठंड है वो वहां पे जो ओस है वो हो रही थी, कि निश्चित रूप से वहां पे भयंकर पाला जो है वो पड़ रहा था, या फिर जो ओस है वो वहां पे पड़ रही थी, तो शीशा जो था वो टूट गया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, कि अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब दूसरी सुबह, अगली सुबह जल्दी ही, द मेयर वॉज वॉकिंग, जो मेयर था वो वॉकिंग यानी चल रहा था, इन द स्क्वायर बिलो, स्क्वायर यानी उस चौकोर जो मैदान था उस स्क्वायर के नीचे, इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर, जो टाउन काउंसलर थे, मतलब जो नगर परिषद के जो काउंसलर, मतलब जो सदस्य थे, नगर परिषद के जो सदस्य थे, उनके साथ, उनकी कंपनी में, उनकी संगति में, स्क्वायर के नीचे, उस चौकोर स्थान के नीचे जो मेयर है वो अगली सुबह जल्दी ही वॉक कर रहा था, वहां पे सैर कर रहा था, घूम रहा था, चल रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टेच्यू, कि एज दे पास द कॉलम, जैसे ही वो उस कॉलम के पास से गुजरे, जैसे ही वो कॉलम यानी जो स्तंभ था उस स्तंभ के पास से गुजरे जहां पे वो स्टेचू लगी हुई थी, ही लुक्ड अप एट द स्टेचू, उसने स्टेचू की तरफ देखा, मूर्ति को देखा। डियर मी मतलब भगवान के लिए बोल रहा है यहाँ पे, भगवान को वो एड्रेस कर रहा है कि हे भगवान, हाउ शैबी द लिटिल प्रिंस लुक, कि ये जो लिटिल प्रिंस का जो लुक्स है, जो इसका जो रूप रंग है वो कितना शेबी, कितना भद्दा दिखाई दे रहा है, मतलब ये हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा दिख रहा है। ही सैड, उसने कहा, उस मेयर ने कहा, हाउ शैबी इंडीड, कि वास्तव में कितना शेबी, कितना भद्दा वास्तव में। क्राइड द टाउन काउंसलर, जो टाउन काउंसलर थे, जो नगर परिषद के जो लोग थे, सदस्य थे, उन्होंने कहा, हु ऑलवेज एग्री विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, हु ऑलवेज एग्री विद द मेयर, जो कि हमेशा मेयर के साथ एग्री रहते हैं, हमेशा मेयर से सहमत रहते थे, उन्होंने भी यही बात बोली कि हाँ बहुत ही मतलब शैबी दिख रहा था वास्तव में। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, एंड दे वेंट अप, और वो ऊपर गए, टू लुक एट इट, इसको देखने के लिए वो ऊपर चढ़े, मतलब उस स्क्वायर के ऊपर चढ़े जहां पे वो जो स्टेचू लगा हुआ था,
टाल कॉलम पे। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गोन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर सेड द मेयर। मेयर ने कहा द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, कि उसकी तलवार से जो रूबी है वो गिर चुकी है, मतलब उसकी तलवार में अब रूबी नहीं रही। हिज आइज आर गोन, उसकी आंखें हैं वो चली गई, मतलब उसकी आंखों में जो सफायर्स था, जो नीलमणि थी, वो भी गायब है। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वो गोल्डन भी नहीं रहा, मतलब उसके ऊपर उस सोने का पत्थर भी नहीं चढ़ा हुआ रहा। मेयर ने कहा इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बिगर, इनफैक्ट कि वास्तव में ही इज लिटिल बेटर, कि वो कम ही ठीक दिखाई दे रहा है, देन ए बिगर मतलब भिखारी से थोड़ा कम ही ठीक दिख रहा है, मतलब भिखारी जैसा वो दिख रहा है अब जो हैप्पी प्रिंस था। लिटिल बेटर देन ए बिगर, कि भिखारी से कम ही ठीक, मतलब भिखारी से ज्यादा ठीक वो नहीं दिख रहा। सर द लिटिल टाउन काउंसलर, जो टाउन काउंसलर थे, जो नगर पार्षद थे, उन्होंने कहा एंड हेयर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, एंड हेयर, और यहाँ पे एक्चुअली मतलब वास्तव में यहाँ पे उसके पैरों के पास एक डेड बर्ड है, एक मृत पक्षी भी पड़ा है। कंटिन्यू द मेयर, मेयर है वो कंटिन्यू रहा, लगातार बोलता रहा। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, कि वी मस्ट रियली इशू, कि हमें वास्तव में इशू करना होगा, मतलब एक घोषणा, इशू ए प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन उससे होती है घोषणा, कि हमें वास्तव में एक प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा है वो इशू करनी होगी, एक घोषणा जारी करनी होगी। दैट की बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई है, कि जो पक्षी है वो नॉट टू बी अलाउड मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाता है, टू डाई है यहाँ पे मरने के लिए पक्षियों को अलाउ नहीं किया जाता है, ये जो घोषणा है वो हमें जारी करनी होगी। एट द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क थे, जो नगर के क्लर्क थे, उन्होंने इस सजेशन, इस सुझाव को नोट कर लिया, लिख लिया। सो दे पुल डाउन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, सो इसलिए दे पुल डाउन मतलब नीचे उतारना, द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उन्होंने हैप्पी प्रिंस का जो स्टेच्यू था उसको पुल डाउन यानी नीचे उतार लिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, एज क्योंकि ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब वो ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं रहा था, अब लंबे समय तक वो सुंदर नहीं रहा था। ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, और अब वो यूजफुल भी नहीं रहा था, उपयोगी भी नहीं रहा वो जो स्टेच्यू था। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, कि उस आर्ट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के उस विश्वविद्यालय के आर्ट प्रोफेसर ने कहा, कला प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टेच्यू इन ए फर्नेस, फिर क्या हुआ, दे मेल्टेड उन्होंने पिघलाया, द स्टेच्यू उस स्टेच्यू को, इन ए फर्नेस भट्टी के अंदर उस स्टेच्यू को उन्होंने पिघलाया। व्हाट इज स्ट्रेंज थिंग, कि कितनी स्ट्रेंज चीज है, कितनी विचित्र बात है। सेड द ऑल सीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, कि उस फाउंड्री यानी उस ढलाई घर के जो वर्कमैन थे, मजदूरों के जो ओवरसीयर थे, उन्होंने कहा कि कितनी विचित्र बात है, ऐसा उस ढलाई घर के मजदूरों के ओवरसीयर ने कहा। दिस इज ब्रोकन लीड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि दिस ब्रोकन लीड हर्ट, कि ये जो टूटा हुआ जो लीड हर्ट है, जो शीशे का जो हृदय है, वो फर्नेस में, भट्टी में मेल्ट नहीं होगा, मतलब ये जो शीशे का बना हृदय है वो इस भट्टी में मेल्ट नहीं होता, वो इस भट्टी में गलता ही नहीं है। कितना पिघलाया गलाया उसको, वो गल नहीं रहा था। वी मस्ट थ्रो इट अवे, कि वी मस्ट थ्रो इट, हमें इसे फेंकना होगा, अवे यानी दूर, हमें इसको फेंक देना होगा। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग, सो इसलिए दे थ्रू इट, उन्होंने इसे फेंक दिया, उस हृदय को फेंक दिया, ऑन ए डस्ट हीप, एक धूल के ढेर के ऊपर उन्होंने इसे फेंक दिया, जहां पे जो मृत स्वेलो है वो पड़ा हुआ था, मतलब उस अबाबिल के पास में उसको फेंक दिया। अब आगे देखो क्या है, उसका वेल्ड का है ये चैप्टर, उसका वेल्ड। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल, की भगवान ने अपने एंजल्स में से, अपने देवगुणों में से एक से कहा कि ब्रिंग मी, कि मेरे लिए लाओ, द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग, दो महत्वपूर्ण कीमती जो चीजें हैं वो लेकर आओ, इन द सिटी, की सिटी में से, मतलब नगर से मुझे दो जो सबसे अधिक जो बहुमूल्य जो चीजें हैं वो मेरे लिए लाओ। भगवान ने ऐसा अपने एंजल्स में से एक एंजल से कहा। एंड द एंजल ब्रोट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, और जो एंजल था वो उसके लिए लेकर आया, हिम यानी गॉड के लिए लाया, क्या लाया, एक तो लेडन हर्ट, कि वो जो शीशे का हृदय था उसको, और डेड बर्ड को, उस मृत पक्षी को लेकर के आया। अब गॉड ने कहा कि यू हैव राइटली चूजन, कि तुमने सही चूज किया है, तुम्हारा चुनाव है वो सही है। सेड गॉड, गॉड ने कहा, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, कि फोर, क्योंकि इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, कि मेरे स्वर्ग के बगीचे के अंदर ये जो लिटिल बर्ड है, ये जो छोटा पक्षी है, शैल सिंग फॉर एवर मोर, कि हमेशा ऐसे ही, मोर मतलब अधिकाधिक हमेशा गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे इस गोल्ड की सिटी के अंदर, मेरी स्वर्ण नगरी के अंदर ये जो हैप्पी प्रिंस है, शैल प्रेज मी, वो मेरी प्रशंसा करेगा।
तो ऐसा गॉड है वो वहां पे बोलते हैं, वो भी इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है। तो अगर आपको पसंद आया है देना इस चैनल इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि मरते टाइम उस अबाबिल ने स्वेलो ने क्या किया था जब उसकी डेथ होने वाली थी। तो लास्ट टाइम उसने क्या किया था और क्या उसने डायलॉग है वो हैप्पी प्रिंस से बोले थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।